आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। डिवीजन का मतलब होता है भाग और लेमा मीन्स होता है प्रूव्ड स्टेटमेंट, यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम कह दें 3 × 3 = 9 होता है, तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो छोटी क्लास में पढ़ा था। जैसे मान लीजिए हम 7 को 2 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचा और 3 क्या आया, क्यूसेंट आया। यानी हमारे पास पहले दो इंटीजर थे 2 और 7, जब डिवाइड किया गया तो 3 और 1 आ गया। इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं 7 = 2 × 3 और प्लस में 1। यानी कि ये किस प्रकार का रिलेशन है, ये है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेष। यही डिवीजन लेमा है। कहने का मतलब ये कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो अगर मान लीजिए ए को बी से डिवाइड करें तो नए इंटीजर क्यू और आर मिलते हैं। यानी क्यू का मतलब क्यूसेंट यानी भागफल, आर मतलब रिमाइंडर यानी शेष मिलते हैं। ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ही है, मिलते हैं। जो किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, जो ऊपर आया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिवीजर से छोटी होगी और जीरो से बड़ी होगी। यानी आर की जो वैल्यू होगी जीरो के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी, लेकिन डिवीजर से यानी जिससे भाग किया गया है, डिवाइड किया गया है, उससे क्या होगी, छोटी होगी। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन को जो लिया था। यहाँ पर 2 से 7 को डिवाइड किया गया था, 3 टाइम गया था और 1 रिमाइंडर था। यानी जो 1 रिमाइंडर है यहाँ पर वैल्यू क्या क्या आ सकती है, या तो 0 आती और या तो 1 आएगी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर 2 आता तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से एक बार और डिवाइड हो जाता, जहाँ पर 3 आया है वहाँ पर। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें यूक्लिड थ्योरम या यूक्लिड लेमा या यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यानी 135 और 225 का क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले जैसे हम पहले डिवीजन मेथड से निकालते थे, उसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते थे, जो स्मॉल नंबर है उससे जो उससे बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर देते थे।
तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। ये आ जाएगा 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0, और यहाँ पर आएगा 9, तो ये आ गया 90। अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। SCF वह नंबर होगा जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो उसका डिवीजर क्या कहलाएगा, उन दोनों नंबर का SCF। तो अभी यहाँ पर 0 तो हुआ नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, 90 से 135 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा 90, और फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, फिर 45 से किसे डिवाइड करेंगे, 90 को, और तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 90। यही यानी यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो SCF दोनों कितना निकल आएगा, 45। लेकिन इसे यूक्लिड लेमा के अनुसार लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, डिविडेंड क्या है इस क्वेश्चन में, 2 to 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 to 5 इक्वल टू, किससे डिवाइड करना था, 135 से। तो कितने टाइम डिवाइड किया था हमने, चेक कर लेते हैं, 1 टाइम। यहाँ पर कितना है, 1, हमने 1 टाइम डिवाइड किया था, रिमाइंडर कितना आया था, 90। तो इसी तरह इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने डिवाइड किया था इसको 1 टाइम, तो यहाँ पे 1, और रिमाइंडर कितना आया था, 90। फिर किससे किसको डिवाइड करना है, रिमाइंडर से डिवीज़र को डिवाइड करना है। इन्हें डिवीज़र क्या था, 135, तो यहाँ पे आ जाएगा 135, और रिमाइंडर कितना था, 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। अब 90 से जब डिवाइड किया था तो कितने टाइम गया था, 1 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचा था, 45, तो यह आ जाएगा 45। यानी रिमाइंडर अभी 45 है, यानी जीरो नहीं हुआ है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को दोबारा रिपीट करेंगे। यानी अब डिवीज़र क्या हो गया, 90, नेक्स्ट स्टेप में 90 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर यानी 45 से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90, और इसको डिवाइड करेंगे 45 से, तो कितने टाइम टेबल में आ जाएगा, 90, 2 टाइम में, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। यानी जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसका जो डिवीज़र होगा वो क्या कहलाएगा, उन दोनों का नंबर का SCF। तो यहाँ पर SCF कितना आ जाएगा, 45। तो मेनली इस चैप्टर में यूक्लिड लेमा का यूज नंबर्स का SCF निकालने के लिए किया गया है।